जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं जी कि यहाँ पे जर्मनी में हैं तो कोई ऐसी जॉब जो है वो मिले जो परमानेंट भी हो और उसमें जो है वो अच्छी सैलरी भी कमा सकें। इससे रिलेटेड जो है वो मैंने वीडियोज़ अपलोड की थी कि जिसमें आप स्टापलर शाइन या फोर्कलिफ्ट लाइसेंस जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो और बहुत सारी जॉब्स हैं जिनमें फ्यूचर भी है और आप फ्यूचर में जो है वो अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं और एक परमानेंट जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे जर्मनी में लैंग्वेज है, आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है और आपके पास जॉब नहीं है, तो ये एक कह लें कि अनयूजुअल सिचुएशन होती है यहाँ पे, क्योंकि लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपके पास जॉब्स की कोई कमी नहीं होती। लेकिन लोग जो हैं वो लाइसेंस लेके फिर भी डिलीवरी की जॉब्स जो हैं वो करना पसंद करते हैं या उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कहाँ पे जो है वो जाना चाहिए। यहाँ पे लॉजिस्टिक जो है वो एक हब कंसीडर होती है जर्मनी में। नॉर्थ रहाइन वेस्टफालन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं। मोस्टली जॉब्स जो हैं वो सिर्फ ड्राइवर के लिए फुल टाइम जॉब्स नहीं होती, क्योंकि कंपनीज कोशिश करती हैं। जैसे मैं अपनी अगर कंपनी की बात करूं तो हम कोशिश करते हैं कि जितने आवर्स के लिए अगर ड्राइवर जो है वो मिनी जॉब में फिट हो रहा है तो बजाय उसको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट देने के तो उसको मिनी जॉब में रखते हैं। और कंपनीज कोशिश करती हैं कि उनके पास जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनके पास अगर लाइसेंस है तो वो उनको जो है वो यूटिलाइज़ करें और जो भी डिलीवरी वगैरह करनी है तो उसमें वो जो परमानेंट वर्कर्स हैं जिनके पास लाइसेंस है उनको भेजा जाता है, ताकि बाद में जो फ्री टाइम होता है उसमें वो दूसरे जो है वो काम कर सकें। लेकिन या इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप एक जो मेडिकल असिस्टेंट ट्रांसपोर्टर है उसकी जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं या एनजीओज हैं, जैसे डॉइचेस रोटस क्रॉस हो गया, या इसके अलावा एएसबी है, इसके अलावा और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो जो मरीज़ों को जो हॉस्पिटल से जो है वो फ़ारग हो जाते हैं, या जो घर पे हैं और वो हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना चाहते हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे कंपनीज़ हैं। ये एक अच्छी जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती है। इसके लिए अगर आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए और साथ में कुछ किसी हॉस्पिटलों की ज़रूरत नहीं होती। कोर्स एक ज़रूर डेफ़िनेटली चाहिए होता है, लेकिन ये कुछ आवर्स का कोर्स होता है कि जिसमें आपको ये बताया जाता है जी कि आपने जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसको को किस तरह जो है वो किसी भी गाड़ी में जो है वो लोड करना है और उसके बाद जो है वो किस तरह उसकी हिफाज़त करनी है, और किस तरह उसको हिफाज़त से जो है वो किसी हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल से के अलावा किसी फ्लीगाहाइम में या हॉस्पिटल से या फ्लीगाहाइम से घर पे जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो उन लोगों के लिए हो सकती है जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं। 8 टू 10 आवर्स का जो है वो कोर्स होता है। आपको जो भी जिस भी सिटी में जो है वो आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पे इस तरह की इवन कारिटास हो गया या डियाकोनी हो गया, डॉचेस रोटस क्रॉस हो गया, डेक आर के, इसके अलावा और योआनीटा सर्विस देती है ये। वहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस तरह की किसी एनजीओ के बारे में आप नहीं जानते तो आप डायरेक्टली जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप अगर गूगल पे इस तरह के मेडिकल ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट जो है वो अगर आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पे भी जॉब्स आ जाएंगी। वहाँ पे जो है वो आप अपनी सीवी के साथ आपके पास जो रेजिडेंस परमिट है उसके साथ लैंग्वेज होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं भी है तो तब भी जो है वो ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको ये जॉब मिल जाए। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको जो है वो
इंटरव्यू की कॉल होगी और उसमें आप सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। 8 या 10 घंटे की जो है वो ट्रेनिंग होगी और उसके बाद जो है वो आपको इस ट्रेनिंग में जो है वो सिखाया जाएगा जी कि किस तरह जो है वो आपने पेशेंट के साथ बिहेव करना है, कम्युनिकेट करना है। आपका पोलाइटली रवैया जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जो कंपनीज़ या हॉस्पिटल्स हैं, वो इस सिलसिले में आपका फ्यूरिंगसॉइगनेस या पुलिस सर्टिफिकेट जो है वो भी चाहिए होता है उनको कि आप ऑलरेडी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व तो नहीं हैं, आपका रिकॉर्ड जो है वो क्लीन है या नहीं है। लेकिन ये इस तरह की जॉब है कि आप इजीली जो है वो अवेल कर सकते हैं और ये फ्यूचर में जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आपके पास एक 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 पाथ होगा कि जिसमें आप आगे जाके इसमें तरक्की कर सकते हैं। आप एम्बुलेंस सर्विस में या नोटफॉल जो सर्विस है उसमें जो है वो जा सकते हैं। जैसे-जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, आप फर्दर कोर्सेज़ जो हैं वो करेंगे, तो तब जाके जो है वो आप इसमें कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो जो दूसरे कंट्री से लोग हैं वो एक्चुअली नहीं आ सकते। ये वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ऑस्बिल्डिंग एज़ सच नहीं होती 3 साल की या 2 साल की। ये एक सिर्फ़ कोर्स है जिसमें जो है वो आप यहाँ पे आके या यहाँ पे मौजूद हैं तो आप जॉब कर सकते हैं। रा लास्ट पे हम बात करते हैं सैलरीज़ में कि इसमें सैलरी जो है वो कितनी मिलती है। सैलरी जो है वो स्टार्टिंग में आपकी 2500 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है और इससे ज़्यादा भी जो है वो हो सकती है, लेकिन काम जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको पता है जो लोग यहाँ पे रहते हैं कि जो पेशेंट ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होती है वो स्पेशल जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है और उसमें हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है कि आपको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। सैलरी जो है वो अच्छी है, इसके अलावा और भी बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, जैसे छुट्टियों के पैसे हो गए, जैसे क्रिसमस के पैसे हो गए, जैसे ऑफेनलिश्डीन्स में ये काम आता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जर्मनी में ऑफेनलिश्डीन्स जो करते हैं उसमें सैलरीज जो हैं वो बढ़ती रहती हैं, आपको बोनस जो हैं वो मिलते रहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये एक अच्छा फ्यूचर जो है वो हो सकता है। सिर्फ जो जेंट्स हैं उनके लिए नहीं, जो लेडीज़ हैं यहाँ पे वो भी ये काम कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि जो हाउसवाइफ्स हैं जिनके पास लाइसेंस भी है और अगर वो कोई जॉब करना चाहती हैं अदर देन बेकरी या रेस्टोरेंट, तो उनके लिए ये अच्छी ऑप्शन हो सकती है। कोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस इमरजेंसी की सूरत में अगर आप किसी पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है या पेशेंट की हालत जो है वो थोड़ी क्रिटिकल है, तो आपको कहाँ पे जो है वो राब्ता करना है, कहाँ पे जाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कोर्स में बताई जाएँगी, लेकिन एक अच्छा जो है वो प्रोफ़ेशन हो सकता है लोगों के लिए जो यहाँ पे हैं और वो देख रहे हैं कि कौन से प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए, कौन-सी जॉब जो है वो उनके लिए बेटर हो सकती है। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। इस तरह के काम जो है वो हम रोज़ाना देखते हैं, लोगों को ट्रांसपोर्ट को देखते हैं रोड पे, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि यार ये काम जो है वो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा एक प्रोफ़ेशन हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर की जाए, जो लोग यहाँ पे हैं, यूरोप में हैं इवन, जो यहाँ पे जर्मनी में आके कोई काम करना चाहते हैं, तो अगर वो वहीं पे बैठ के किसी भी यूरोपियन कंट्री में बैठ के अगर वो इस तरह अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए जो है वो बेटर ऑप्शन हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और वो यहाँ पे जर्मनी में आके जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।